सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश में स्कूली बच्चों को बेहतर पोषण देने की दिशा में अब एक नई पहल आकार ले रही है। अब तक मिड डे मील के जरिए दोपहर का भोजन देने पर जोर था, लेकिन अब सरकार का फोकस सुबह के समय बच्चों को पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने पर भी है। गुजरात और कर्नाटक में इस मॉडल के सफल प्रयोग के बाद केंद्र सरकार चाहती है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़े और बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता स्कूल व्यवस्था का हिस्सा बने। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ गुजरात और कर्नाटक के अनुभव और कार्य योजना साझा की है। पीएम पोषण योजना से जुड़ी बैठकों में राज्यों से कहा गया है कि वे अपने स्तर पर इस मॉडल को लागू करने की संभावनाएं तलाशें और इसके लिए एक ठोस प्लान तैयार करें। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की ओर से सहयोग देने का भी भरोसा दिया गया है। इस पहल की जड़ें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई उस अहम सिफारिश से जुड़ी है जिसमें बच्चों के समग्र विकास पर खास जोर दिया गया है। एनईपी में कई शोध और अध्ययनों का हवाला देते हुए ये कहा गया था कि अगर बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता मिलता है तो वो शुरुआती घंटों में ज्यादा एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। खास तौर पर गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को समझने की उनकी क्षमता बेहतर होती है। नीति के तहत ये भी सामने आया था कि देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में बच्चे सुबह बिना कुछ खाए स्कूल पहुंचते हैं। इसका सीधा असर उनकी ऊर्जा, ध्यान और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। इसी वजह से ये सिफारिश की गई थी कि मिड डे मील के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को दिन की शुरुआत से ही जरूरी पोषण मिल सके। एनईपी की सिफारिशों के बाद गुजरात और कर्नाटक पहले ऐसे राज्य बने जिन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाए। इन राज्यों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सामाजिक संगठनों और फाउंडेशनों के सहयोग से स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की। इसमें राज्य सरकार के संसाधनों के साथ केंद्र सरकार की अन्य पोषण योजनाओं से मिलने वाली राशि का भी इस्तेमाल किया गया। केंद्र सरकार से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों राज्यों में लागू किए गए नाश्ते के मॉडल का विस्तार से अध्ययन कराया गया है। अध्ययन में ये पाया गया कि इस तरह की योजना को दूसरे राज्य भी अपनी जरूरत और संसाधनों के अनुसार आसानी से अपनाया जा सकता है। इसी आधार पर अब राज्यों से कहा गया है कि वे अपनी कार्य योजना साझा करें और अगर किसी तरह की तकनीकी या वित्तीय मदद की जरूरत हो तो केंद्र सरकार उसका समाधान करेगी। फिलहाल देश में करीब 25 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। मौजूदा व्यवस्था में मिड डे मील का लाभ मुख्य रूप से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को मिलता है। ऐसे में अगर सुबह का नाश्ता भी इस ढांचे में जोड़ा जाता है तो इसका सीधा फायदा बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति और सीखने की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। गुजरात के मॉडल की बात करें तो बच्चों को प्रतिदिन नाश्ते में औसतन 200 किलो कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दूध और बाजरा जैसे मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने इसे लेकर सीएम पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की है। स्कूलों में ये नाश्ते के समय ही परोसा जाता है। सरकार इसमें सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लेती है। कर्नाटक में भी बच्चों को नाश्ते में रागी, हेल्थ मिक्स और दूध दिया जाता है। इसके साथ ही सप्ताह में 4 से 5 दिन अंडे और केले भी दिए जाते हैं। राज्य सरकार, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और श्री सत्यसाई अन्नपूर्णा ट्रस्ट के सहयोग से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये मॉडल देश भर में लागू होता है तो इसका असर केवल बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहेगा। इससे स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी, ड्रॉप आउट की दर कम हो सकती है और सीखने का स्तर भी बेहतर होगा।